बच्चों एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसका थर्ड पार्ट है एक्स की पावर 3 प्लस 13 एक्स की पावर 2 प्लस 32x प्लस 20। तो ये हमें इक्वेशन दी है, ठीक है। इसमें 4 टर्म है। अब हमें बच्चों वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। पहले हमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 रख कर देख रही हूँ। तो यहाँ पर अगर -1 रखने से इस इक्वेशन का वैल्यू जो है वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x + 1 = 0, ठीक है। x - 1 कब आएगा, जब x + 1 = 0 होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 की पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 की पावर 2 फिर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर -1 की पावर 3 है, तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। अब -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ जाएगा 13 × 1 = 13 प्लस का, ठीक है। तो उसके बाद 32 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ जाएगा -32 और फिर प्लस 20 एज इट इज़। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास है -1 और -32, तो ये आ जाएगा -33 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस वाले नंबर को अलग प्लस करेंगे तो आ जाएगा +33, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 0। इसका मतलब x + 1 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब यहाँ लिख देंगे हम x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। जो इक्वेशन है उसका फैक्टर है x + 1। ओके, तो हमें अब इसी इक्वेशन को x + 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ हम x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करेंगे x + 1 से, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूँगी x + 1 से। बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट जो वेरिएबल होता है उसे देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास x की पावर 3, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 लाना है। जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा या फर्स्ट नंबर होगा वो मैच करना चाहिए, पीछे वाला नंबर चाहे ना मैच करे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हर स्टेप में, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, x की पावर 3, तो इसे मल्टीप्लाई करूँगी मैं x की पावर 2 से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 1 × x की पावर 2 और x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 3। तो यहाँ लिख दिया मैंने x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, और मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, x की पावर 2 से, ठीक है। हर स्टेप मैं आपको रफ वर्क में दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देखो और समझो। अब साइन चेंज करेंगे और x की पावर 3 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज किए हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12x की पावर 2, ठीक है। माइनस करेंगे, 13 में से 1 को माइनस किया तो 12x की पावर 2 आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 32x प्लस 20, ठीक है। पूरा ही जो नंबर है हम उतार लेंगे। अब मेरे पास फिर से इक्वेशन है x + 1, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 1 से, यानी कि मुझे x की पावर 2 चाहिए और क्या चाहिए, मुझे 12 भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी 12x से, ओके, क्योंकि पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12x 1 = 12x, और 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूँगी 12x की पावर 2 प्लस फिर हमारे पास सेकंड नंबर हो जाएगा 12x। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 12x की पावर 2 से 12x की पावर 2 कैंसिल हो गया, और मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 12x से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बच्चों, आगे वाला जो 12x की पावर 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, और पीछे बचेगा 32x में से 12x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20x, ठीक है। और क्योंकि 32 प्लस का नंबर है तो यहाँ पर साइन भी प्लस का ही रहेगा। फिर लगाएंगे अगला नंबर +20। अब x + 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 20 से, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 20x और 20। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x + 20। तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 20 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे और
जो 20x और 20 है वो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो डिवाइड है वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 0। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन थी वो पूरी पूरी सॉल्व हो चुकी है और यहाँ लगा देंगे +20। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है, इस डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है, अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। अब हमारे पास 3 नंबर्स की इक्वेशन आ गई है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें 3 टर्म थी। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन लिखेंगे बच्चों x⁻² + 12x + 20। ठीक है, और हमें करने हैं 12x के फैक्टर। ठीक है, मिडल टर्म के फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 20 और प्लस करके आना चाहिए 12। तो माइनस का तो साइन ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। जहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता वो तो बहुत ईजी हो जाती है सॉल्व करने के लिए। सिर्फ हमें प्लस करना है, प्लस करने के बाद 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ बच्चों, प्लस करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, मैं लिख देती हूँ प्लस के लिए p यूज़ कर रही हूँ मैं। प्लस करने पर आना चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हो जाएंगे। अगर मैं 10 + 2 करती हूँ तो आ जाता है 12 और 10 × 2 करती हूँ तो आ जाता है 20। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम यहाँ पर इसके फैक्टर कर देंगे जो इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी x⁻² + 10x + 2x + 20। अब हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है इस इक्वेशन को। ठीक है, और दो जो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, दो नंबर्स में, दो वेरिएबल में, उसमें से हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं x। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 10। फिर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 20 भी, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x + 10। ठीक है, फिर से x + 10 बचेगा। और बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जो पहले वाले ब्रैकेट में आएगा वही नंबर दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आएगा। ये ब्रैकेट जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इन सेम ब्रैकेट में से एक लेते हैं और एक जो बाहर नंबर हमारे लिखे होते हैं x + 2 जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, एक फैक्टर हमारा वो हो जाता है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है जो हमने ऊपर इक्वेशन में पुट किया था x + 1। ठीक, तो यहाँ हमारी इक्वेशन के 3 फैक्टर जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो हैं सारे वो फैक्टर्स हैं। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने सॉल्व किया। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है बच्चों। 2y³ + y² - 2y - 1। तो इस इक्वेशन में हमें y दिया है। ठीक है, जो वेरिएबल है वो y है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ y = 1। ठीक है, तो जहाँ भी इक्वेशन में y है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है बच्चों, 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 × 1³ + 1² - 2 × 1, फिर है -1। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। 1³ का मतलब है 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ जगह 2 × 1 = 2। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और फिर -1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, 2 प्लस का भी है और माइनस का भी है और 1 माइनस का भी है और प्लस का भी है। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 3 और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने क्या पुट किया था, y = 1। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का फैक्टर जो है वो y = 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y - 1 से यहाँ हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो y की वैल्यू हमने 1 पुट की है ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। जब हमारा आंसर 0 हो जाता है तो वो इक्वेशन का फैक्टर होता है। और जो मैंने y = 1 लिया है बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y - 1। जब y - 1 होगा, y - 1 = 0, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना मैंने आपको बता दिया। क्या करना होता है हमें, फर्स्ट जो टर्म है उसको हमें मैच करना होता है। ठीक है, अब मेरे पास नंबर क्या है डिवाइड करने के लिए, वेरिएबल है y - 1। ओके,
यहाँ हमारे पास नंबर भी है, वेरिएबल भी है, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2y की पावर 2 से। ठीक है, अब 2y की पावर 2 बन जा 2y की पावर 2, और फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y की पावर 3। ओके, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 2y की पावर 3 माइनस 2y की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे जिसे हमने मल्टीप्लाई किया है बच्चों, तो 2y की पावर 2 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऊपर, ध्यान से देखना मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया था वो है 2y की पावर 2। अब इसे माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा है क्योंकि हमारा साइन चेंज हो गया है, प्लस का हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2y की पावर 2 प्लस y की पावर 2, तो हो जाएगा 3y की पावर 2। ऊपर से उतारेंगे -2y और -1। ओके, अब हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। अब यहाँ मुझे चाहिए 3y की पावर 2। ठीक है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी 3y से। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ y - 1 मल्टीप्लाई बाय 3y। 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जा 3y, और 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y की पावर 2। ठीक है, और यही हमें चाहिए था 3y की पावर 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 3y की पावर 2 और माइनस 3y। ठीक है, फिर साइन चेंज करेंगे, आएगा प्लस का साइन, यहाँ आएगा माइनस का साइन, माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, 3 प्लस का और माइनस का 2, तो आ जाएगा y प्लस का। ठीक है, ऊपर से उतारा -1, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है y - 1। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था -3y से। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास y - 1 बचा है यहाँ पर, और हम y - 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम 1 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे +1। ओके, और यहाँ लिख देंगे y - 1, और y में से y कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा जो क्वेश्चन था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा है। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 1। अब हमें 3y के फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए हमारे पास 2, और प्लस करने पर आना चाहिए 3। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, 2 + 1 होता है 3, और 2 × 1 होता है 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2y की पावर 2 प्लस 2y प्लस y प्लस 1। क्योंकि हम 1 लिखते नहीं हैं इसलिए मैंने खाली y लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 2y प्लस y हो जाएगा 3, और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे, और फिर यहाँ से 2y कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 1, क्योंकि हमारे पास y प्लस 1 पहले ही आ गया है, और मैंने आपको बताया था ये जो ब्रैकेट होते हैं ये सेम ही आता है इनका आंसर। ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट बनेंगे वो सेम होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 ही कॉमन लेंगे, और एक फैक्टर जो हमारा ब्रैकेट वाला है उसमें से लेते हैं, और एक फैक्टर हम बनाते हैं जो बाहर नंबर लिखे हैं 2y + 1। एक बना y + 1, एक बना 2y + 1, और एक बनेगा वो जो हमने ऊपर y की वैल्यू रख के फैक्टर बनाया था। ठीक है, एक हमने खुद से बनाया था, y की वैल्यू 1 रखी थी जब, तो एक हो जाएगा y - 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर आ जाएंगे, y + 1, 2y + 1 और y - 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करके दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने y की वैल्यू पुट की, फिर डिवाइड किया। ओके, और फिर डिवाइड करके जो आंसर आया उससे हमने 2 फैक्टर और बना लिए, और लास्ट में हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है।